हिमालय में देखो चेकिंग चालू है बहुत तेजी से। हिमालय ब्रिज पे चेकिंग चालू है। तो पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। और आप भी अगर भारतीय पासपोर्ट धारक हो, बेसिकली फॉरेन कंट्री में रह रहे हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, अभी सूडान के अंदर आप लोग देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया है। इस वजह से वहाँ पे भी मतलब थोड़ा ही भारतीयों की तादाद है, लेकिन भारत सरकार को चाहिए कि वहाँ से जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं जल्दी से जल्दी वहाँ उनको यहाँ निकाल कर इंडिया में लेकर आए, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। आज के दिन लगभग 400 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है, क्योंकि आपस में ही वहाँ पे इतना विवाद है। इस वजह से जितने भी वहाँ पे भारतीय हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और भारतीय एम्बेसी को चाहिए कि इमीडिएटली एक्शन लेके जो भी भारतीय हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। तो आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रह रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, और आखिरकार भारत सरकार इसमें कुछ ना कुछ कानून बनाकर जल्दी से जल्दी उन लोगों को घर वापसी करा दे। क्योंकि सूडान पहले तो आपको मालूम था कि इसराइल में इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा था, फिर ईरान में चल रहा था, अभी सूडान में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय अदर कंट्री में रहते हैं। इस पर भारत सरकार की भी नज़र बनाए रखती है, लेकिन आई डोंट नो सूडान वाले मामले में अभी भारत सरकार एक्टिव क्यों नहीं है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया कि बहुत ज़्यादा अभी पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, आप खाड़ी देश में रह रहे हो, यूरोप कंट्री में रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, हर जगह पे इतनी ज़्यादा चेकिंग चल रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और डेली कुछ ना कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और डेली कुछ ना कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है, ये जो मैं वीडियो आपको स्टार्टिंग के क्लिप में दिखाया, ये यूएई के है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय है वहाँ ही रहते हैं। लगभग 40 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे अभी इलीगल तरीके से रहने वालों की तादाद पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ की सरकार चाहती है कि कोई भी यहाँ पे इलीगल तरीके से ना रहे। जैसे यूएस चाहता है, आप सऊदी अरबिया के अंदर देख लो, या फिर यूके के अंदर देख लो, कनाडा के अंदर देख लो, हर जगह पे इस तरह का चीज़ अभी चल रही है। और चेकिंग करके जो भी अगर जिनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है वापस, और ऐसे में बहुत सारे मतलब लाखों भारतीयों को वापस भेजा गया है। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें, आपके पास भी अगर डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है और अभी आप अगर किसी भी कंट्री में रह रहे हो, वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया है, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने एम्बेसी में ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो एक्शन लिया जा रहा है यूएस के अंदर, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आया है वहाँ पे ज़्यादातर टारगेट किया जा रहा है, भारतीयों को पकड़ा जा रहा है और भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को जेल में रखा जा रहा है। तो लोग इतने इतने पैसे लगाकर वहाँ पे जाते हैं, फिर पता चलता है कि उनके डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ छोटी मोटी भी मेजर भी प्रॉब्लम है, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और नहीं तो सीधा डिपोर्ट कर दिया जाता है। तीसरा और जो सबसे अहम अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया था, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है यूएई से ही हुआ है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात से ही हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद भारतीयों की तादाद वहाँ ही है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो भी अब पासपोर्ट बनेगा वो चिप वाला पासपोर्ट बनेगा। यानी जो पासपोर्ट है, पहले दूसरे कंट्री का पासपोर्ट आप देखा होगा, जो भी एडवांस कंट्री है उनका जो भी पासपोर्ट बनता है वो आगे में एक चिप लगा होता है, लेकिन भारतीय पासपोर्ट में इस तरह का चीज़ नहीं थी। और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो फ्रॉड पासपोर्ट बन जाता था, लोग जल्दी कैसे भी मतलब पासपोर्ट बनवा कर दूसरे कंट्री के, जैसे बांग्लादेश नेपाल के लोग इंडिया में आकर पासपोर्ट बनवा लेते थे और फिर दूसरे कंट्री में सफ़र करते थे। तो बेसिकली नकली पासपोर्ट का ज़्यादा चलन हो गया था। इस वजह से भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए क्लियरली बता दिया कि अब जो भी पासपोर्ट बनेगा वो सारे पासपोर्ट चिप वाला बनेगा। इस वजह से बहुत सारे फ्रॉडी लोग भी आ गए हैं और आपको बोल रहे हैं कि अगर आपको चिप वाला पासपोर्ट बनवाना है तो आपको इतना पैसा लगेगा, आपको इतना देना पड़ेगा, आपको जल्दी बन जाएगा, नहीं तो आपका दूसरा जो पासपोर्ट है वो काम नहीं करेगा। तो इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ क्लियर कर दिया है कि हाँ, सबका जो है पासपोर्ट वो चिप वाला बनेगा, लेकिन ये जो पासपोर्ट आपका पहले है वो पासपोर्ट आपका वैलिड रहेगा। जब आप जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल कराओगे या फिर नया पासपोर्ट बनवाओगे तो वैसे वैसे अपडेट होके जब भी आप रिन्यूअल कराओगे तब वो वाला पासपोर्ट है ना वो आपको चिप वाला बनेगा। लेकिन ऐसे पासपोर्ट आप जाकर सोचोगे कि नहीं हमें कंपलसरी बनवाना ही बनवाना है, तो ऐसा भारत सरकार के पास कोई चीज़ अभी तक ये अपडेट नहीं जारी किया गया है। लेकिन जो भी पासपोर्ट रिन्यूअल होगा या नया बनेगा अब सारे पासपोर्ट है चिप वाला बनेगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आपको
आपको अगर इस तरह का चीज़ कह रही है कि मुझे इतना पैसे दे दो, मैं आपका चिप वाला पासपोर्ट बनवा देता हूँ, नहीं तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बिल्कुल बिलीव और विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये एम्बेसी भी, जो यूएई की एम्बेसी है वो भी जारी किया है और विदेश मंत्रालय ने भी ये चीज़ स्पष्ट तौर के बता दिया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।